सो बेसिकली हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन या ग्राफिकल मैनिपुलेशन रिवाइज करना है, जो जिसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन कभी नहीं बनता। बट ये बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस में एज अ टूल यूज हो जाता है। कि सपोज कभी मुझे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चेक करने बोला या मैक्सिमा निकालने के लिए बोला और मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहा और उसका ग्राफ बट इजी है, तो मैं ग्राफ बना के बहुत इजीली चेक कर सकता हूँ। इसमें भी कुछ ट्रिक्स है ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है और y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। तो अगर मैंने मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है, कुछ भी हो सकता है, चलो ऐसा कुछ मान लिया, तो मिरर इमेज हमें लेना है जो एक्स एक्सिस के बिलो है। तो सपोज ये वाला है, इसका मिरर इमेज तुम एक्स ऐसे लोगे, सो मिरर इमेज तुम ऐसे लोगे। एक्चुअल ग्राफ मेरा क्या होगा, मॉड एफ एक्स का ग्राफ मेरा कुछ ऐसे होगा। इसमें भी तुम इसका मिरर लोगे, बिलो एफ एक्स एक्सिस यही है, ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए। और ये 3, -2 है, तो ये होगा 3, 2, बिकॉज वाई एक्सिस के ऊपर हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर से हमने इन्वर्जन ले लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट इन्वर्ट होगा। ठीक है। तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स में सीधा सीधा एक्स एक्सिस के नीचे के पार्ट का मेरा इमेज लीजिए। फिर वाई इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स होगा, तो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूरे का पूरा ही मिरर इमेज लेंगे। तो अगर मैंने से एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ, तो ऐसा बनता है हमें पता है। तो y इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर ले लिया। पहले में हमने मॉड वाले इसमें एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का ही मिरर लिया था, इसमें हमने पूरे ही ग्राफ का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर ले लिया। तो शेयर सपोज ये ऐसा कुछ होता, तो इसका मिरर ऐसा बनता, तो ये माइनस एफ एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनता। ठीक है। तो अगर मैंने एफ एक्स में कोई रियल कांस्टेंट जोड़ दिया, तो हम वर्टिकली शिफ्ट करेंगे इसको। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो ऊपर शिफ्ट होगा और ए नेगेटिव है तो नीचे शिफ्ट होगा। सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ ऐसा होता है पता है। फिर हमें साइन एक्स प्लस 2 बनाना है, तो ये पूरा ग्राफ ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से। ठीक है। तो ये तो 1 होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा और ये एक्स एक्सिस रह जाएगी। देखो, 2 यूनिट हमने पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया, हर पॉइंट 2 यूनिट ऊपर चला गया। और अगर नेगेटिव होगा तो हम एक्स एक्सिस के नीचे शिफ्ट करते हैं। से हमने कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे, तो हम ग्राफ को स्ट्रेच या स्क्वीज करेंगे। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो उसको हम फैला देंगे। पॉजिटिव, हाँ चलो, पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा है, चलो। बिकॉज हमें पता है अगर मैं कोई नंबर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर बढ़ जाता है, बट मैं अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर घट जाता है। तो सिमिलरली लॉजिक मेरा ग्राफ पे भी लगता है। सेम मुझे ए इंटू एफ एक्स का बनाना है, तो अगर ए मेरा नेगेटिव है तो स्क्वीज होगा। ओह नेवर माइंड, ये वाला नहीं। अगर इसमें ए अगर मेरा लेस देन ए है, तो 1/a से स्क्वीज हो जाता है। ये मैंने बनाया y इज इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 से स्क्वीज हो जाएगा। स्क्वीज हो गया। सपोज पहले ऐसा ऐसा कुछ था, आपको ऑन टू स्केल नहीं है, तो अब ये स्क्वीज होके ऐसा ऐसा ही हो जाएगा। आपको ऐसे ग्राफ में दिख नहीं रहा, बट देखो पॉइंट शिफ्ट हो गया मेरा। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 था। ठीक है। ये इतना यूज नहीं होता मोस्टली, मॉड ऑफ एफ एक्स यूज होता है और कांस्टेंट बहुत यूज होता है। जैसे मैंने एफ एक्स का मॉड ले लिया। एफ का मॉड, एफ एक्स का मॉड इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है। सपोज ये एक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाने एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं,
जो इधर का पॉइंट है ना, इसका हम मिरर ले लेते हैं। तो ये ऐसा है, लिखा है मैंने, रिमूव द लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड राइट पार्ट वैसे के वैसे रहेगा। फिर लेफ्ट पार्ट हम राइट पार्ट का मिरर बना देते हैं। से इतना है, इसको इतना हटा दो, हटा दिया। फिर इसी को इसका मिरर ऐसे ले लो। क्या ऐसे बनता है? ये और ये एक दूसरे के मिरर होंगे। कोऑर्डिनेट से दिख रहा है, ये वर्टेक्स है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स में हम लेफ्ट साइड का ग्राफ हटा देंगे और राइट साइड का ही उधर में रख लेंगे। तो ये मैंने अंदर ही कांस्टेंट डाला, तो हमने अगर बाहर कांस्टेंट डाला था एफ ऑफ एक्स प्लस ए किया था तो मेरा ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ था। बट अगर मैंने एक्स में ही चेंज कर दिया तो लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। ए मेरा पॉजिटिव है तो मेरा लेफ्ट शिफ्ट होगा, और ए मेरा नेगेटिव है तो राइट शिफ्ट होगा। से ये मेरा y इक्वल टू एल एन एक्स ग्राफ है। y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ई, ई मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ई यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसमें हमने पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, तो स्ट्रेच या स्क्वीज वर्टिकली हुआ था, y कोऑर्डिनेट अफेक्ट हुआ था। बट इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट अफेक्ट होगा, और इसमें उल्टा होता है, x बड़ा है स्क्वीज होगा और x छोटा है तो स्ट्रेच होगा। से मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये तो हमें पता है। y इज इक्वल टू मुझे 3 sin x का ग्राफ बनाना है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट है तो स्क्वीज हो जाएगा। हर कोऑर्डिनेट देखो, ये पहले पाई बाय 2 था, ये पाई बाय 6 हो गया। पाई पे 0 मिल रहा था, पाई बाय 3 पे 0 मिल रहा है। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। तो अभी हमने देख लिया नेगेटिव कैसे लेते हैं, मॉड कैसे लेते हैं दोनों केस में, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करते हैं दोनों केस में, और कांस्टेंट ऐड कर दिया तो कैसे करते हैं दोनों केस में। अब कुछ नहीं है, अब तो ऐसे ही है। मैंने y का ही मॉड ले लिया, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना, है ना। बिकॉज y इक्वल टू मेरा प्लस माइनस एफ एक्स आएगा, तो प्लस एफ एक्स भी हो सकता है, माइनस एफ एक्स भी हो सकता है। तो x की एक ही वैल्यू पे दो y मिल रहे हैं। बट ऐसा अगर होगा तो मेरा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स के दो वैल्यू y और माइनस y, दो पेयरिंग हो गई। तो रिमूव द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ बिलो द x एक्सिस कीपिंग द अपर पार्ट इंटैक्ट, टेक मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। वो सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, इसमें से पहले नीचे का ग्राफ उड़ा दो और नीचे इसको सेम मिरर ले लो, ऐसे करते हैं। चलो मैक्स और मिन तो इजी है। मैक्स में क्या होता है, तीन मैंने फंक्शन दिए, जो मेरा इनमें से मैक्सिमम होगा ना वो पहले होगा। तो मैं तीनों के पहले ग्राफ बना लूं। ऐसा बनता है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, और ये 1 - मॉड एक्स का। तब देखो, इधर से मैं पहले आया तो पहले ये बड़ा है, फिर ये बड़ा हो गया, और फिर थोड़ी देर ये बड़ा है, फिर इधर से ये ऐसे ऐसे बड़ा हो गया। तो हमेशा हम मैक्सिमम कंसीडर करें। अब मिनिमम में भी बनता है फिर, ये तो ऑफकोर्स कैलकुलेशन है कहाँ कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। मिनिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, ये स्कैनिंग वाला है, इसमें मिनिमम भी एग्जिस्ट कर सकता है। मिनिमम में तीन फंक्शन दे दिए, ग्राफ बना के फिर हमें देखना पड़ता है कि तीनों में मिनिमम कौन से वैल्यूज पे आ रहा है। ये स्कैनिंग फंक्शन है। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू अगर मेरा कॉस एक्स है, और जी एक्स मैंने कह दिया मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, जहाँ पे टी है मेरा 0 से बड़ा बट एक्स से छोटा, और एक्स मेरा फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करता है। तो ये ग्राफ नॉर्मली 0 से चालू होगा, 0 से, और ये चलेगा जब तक वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। मिलना यहाँ पे तो मिनिमम है, तो यहाँ पे जब तक वो अपने मिनिमम वैल्यू तक ना पहुंचे, तो मिनिमम वैल्यू पहुंचने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। से अगर मेरा मैक्सिमम है 0 से, तो 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ऑफकोर्स ये दिखने में बहुत खतरनाक दिखता है, पर इसका फंडा ये है कि ये वैल्यू से स्टार्ट होगा, और अपने मैक्सिमम फंक्शन है तो मैक्सिमम तक जाएगा, मिनिमम फंक्शन है तो मिनिमम तक जाएगा।
ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, खत्म हो गया। अभी तो हमने स्कैनिंग फंक्शन पढ़ा। हमने फिर स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है इक्वल टू मॉड एफ एक्स का कैसे करते हैं। ऐसा है तो ये निकाल के इसका मिरर ले लेते हैं। फिर मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का देखा हमने अभी, कि साइन एक्स का है, नीचे वाला पार्ट हटा, ऊपर वाले का ऐसे मिरर ले लो। फिर माइनस एफ एक्स का पढ़ा, कि हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर ले लेते हैं। फिर प्लस ए का पढ़ा, प्लस ए माइनस ए का। ए अगर मेरा पॉजिटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, ए अगर नेगेटिव है तो राइट शिफ्ट होता है। और मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस ए है ब्रैकेट के अंदर, तो फिर मेरा ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है। ये हमने पढ़ा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया अगर ऐसे ए एफ एक्स हुआ, तो ए अगर जीरो वन से बड़ा है तो ये स्ट्रेच होगा, और वन से छोटा है तो स्क्वीज होगा। और अगर मैंने ए एफ ऑफ एक्स ऐसे कर दिया, तो फिर इसका उल्टा होता है। ए अगर मेरा वन से बड़ा है तो ग्राफ स्क्वीज होता है, वन से छोटा है तो फिर स्ट्रेच होता है। फिर हमने पढ़ा कि मैक्सिमम फंक्शन कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम दे देते हैं हमें तीन फंक्शन का, तीन फंक्शन के ग्राफ में बनाने आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आई मेक अ डिफरेंट वीडियो टाइप्स ऑफ ग्राफ के, उसमें अलग अलग ग्राफ का डोमेन और रेंज और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आई मेक अ वीडियो स्टैंडर्ड फंक्शंस करके। तो ये हमने ग्राफिकल मैनिपुलेशंस पढ़े। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे, जैसे मैं अभी अगर कैलकुलस का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देयर इज अ क्वेश्चन जो ग्राफिकल मैनिपुलेशन से ही होगा, डेरिवेटिव से नहीं होगा। तो इंडिविजुअली नहीं बट क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये इंडिविजुअली नहीं आता है और टूल जैसे यूज होता है, तो इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई और इसको फंक्शंस में इंक्लूड नहीं किया। सो दैट्स इट, ये बहुत हेल्पफुल टूल है। आई होप आपको समझ आया होगा। या थैंक यू।